अंधे, जिनके कदे न कट हैं फंदे। गंगा काशी गया प्रयागु, पहुर जाए द्वारा ले दागु। हरि पैड़ी हरिद्वार हमेशा, ऐसा ज्ञान देत उपदेशा। देखो, जो ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, ऐसा उपदेश देते, ऐसा ज्ञान देते हैं। हर पैड़ी पर जाओ, हरिद्वार में ऐसा करो वैसा करो, काशी में नहाओ, गंगा प्रयाग में जाओ। जा गुरुआ की कीर्तन भारम, जो जीव फरमावे आचार विचारम। क्या बताते हैं, ऐसे नकली गुरु के भी ऊपर भार बनता है, जो जीवों को मिसगाइड करता है, भ्रमित करता है। जा गुरुआ की गर्दन भारम, जो जीव भरमावे आचार विचारम। पिंड पे होवे बहुत तक जाही, बदरी बहुत सुनो चितलाई। पे हुआ में जाके पिंड भरवावे है, और बद्रीनाथ पर जावे, बड़ा बड़ा ध्यान से सुनते हैं। हो सरयू कर स्नान हजूमम, अनंत कोट जीव घाली धूमम। पिंड प्रदान मुक्ति नी होई, भूत दुनी छूटत है लोई। सरयू नदी है, अयोध्या के साथ से बहरी है, उसमें स्नान करने जाते हैं कि यहाँ नहाने से कल्याण हो जाएगा। कैसे कल्याण हो जाएगा कि रामचंद्र जी ने उसी में जल समाधि ली थी। रामचंद्र जी उसमें डूब कर मरे थे। देखे नहीं, अकल पर पर्दे पड़ रहे। ये तीर्थ ऐसे बताए गए। सरयू कर स्नान हजूमम, अनंत कोट जीव घाली धूमम। वहां लाभ तो कुछ होना नहीं, ये पाप और सिर पर धर लेते आने जाने का, वहां जीवों के मारने का। फिर कहते हैं पिंड दान करने से मुक्ति नहीं होती, भूत जुनी छूट जाती है। फिर गधा बन गया, क्या खाक पिंड रहा। पिंड प्रदान मुक्ति नहीं होई, भूत जुनी छूटत है लोई। पिंड दान करने से मोक्ष नहीं होता, भूत जुनी छूट जाती है, प्रेत जुनी छूट गई, और गधा बन गया, खाक मुक्ति कराई। गरीब भूत जुनी जहाँ छूटत है, पिंड प्रदान करंत। गरीबदास जिंदा कहे, नहीं मिले भगवंत। जगन्नाथ जो दर्शन जाही, काली प्रतिमा भवन के माही। जगन्नाथ के दर्शन करने जाते, वहां काली मूर्ति रखी है, काली सी, उस भवन में। वह जगदीश न पावे किसी, जगन्नाथ जो घट घट बसी। बच्चों, अब ये वाणी है, बहुत गहरी है। जैसे एक समय एक पंडितानी थी चंद्रप्रभा, एक उसकी बेटी थी और संतान नहीं थी, और वो कबीर जी की शिष्य हो चुकी थी, अच्छी लगन थी। वीरदेव सिंह बघेल भी गुरु जी का शिष्य हो गया था, परमात्मा कबीर जी का। वीर सिंह बघेल बोला कि महाराज मैंने सार नाम दे दो, सार नाम के योग्य हो गया होता है। परमात्मा बोले भाई सार नाम दे दूंगा, पर मुझे एक साफ सुथरे कपड़े की जरूरत पड़ेगी, जो आप बनाया गया हो, अपने घर में आंगन में बाड़ी बोई गई हो कपास, उसको स्वयं ही काटा और स्वयं ही तैयार किया हो, उसका कपड़ा धोती बनाई हो, वो लाना पड़ेगा। तो बोला जी कित मिल रहा है। कैसे ऐसे एक आपकी गुरु बहन है, उसका ये नाम है, वहां रहती है, उसने ऐसे तैयार कर रखी है, वहां उसके पास है, उससे मांग लिया। तो बोला जी अब ले आऊंगा, ठीक है अब ले आता हूं। इतना समझ में आ गई थी कि खुद जाऊंगा, जो बात बोले नौकर से नहीं मंगवानी। वो रात खुश होकर दे जब लाइए भाई, जबरदस्ती मत करना, परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया था। तो उसने नौकर भेज दिए, सैनिक के बहन को जाके कहो, घबरावा नहीं करे, तुमने देख कटर जैसे पाइया ना, कि महाराज आ रहे हैं और गुरु जी से दीक्षा ले रखी है, आपसे कोई जरूरी काम है। तो उस बहन ने तो खुशी का ठिकाना नहीं, इतना जरूर था भी कोई बात जरूर है गड़बड़ की। राजा का यान का के मतलब।
तो वहां चला गया। उससे पहले उस बहन ने बढ़िया अपना अच्छा घर में व्यवस्था, एक चारपाई बिछाई, उस पर बढ़िया चादर डाल दी, दूध गर्म किया, महाराज को दिया, राजा को। राजा बोला बहन जी दूध पाछे पीऊंगा, पहले मेरी एक रिक्वेस्ट सुन, प्रार्थना है। बोलो जी। आदेश करो, आप राजा हो। बोला ना, मैं राजा नहीं, आज मैं भिखारी बन के आया हूं तेरे द्वार पे, और मैंने सार नाम लेना बहन। और गुरु जी ने ऐसे कहा है कि तेरे पास कोई एक धोती है जो तेने यहीं काटी है, यहीं बाड़ी बोई, कपास बोई, और खुद उसको गंगा के जल से सींचा, मटके ला ला के, और खुद उसको निकाला, फिर आप पे काटा, आप पे उसको लौट दिया, कपास आप निकाली, और उससे कपड़ा तेने खुद पड़ा है, वह धोती दे दे, मैंने सारना मिलेगा, ये दे दूंगा जब मिलेगा। यह परमात्मा ने शर्त रखी है। तो वह बहन बोली महाराज और कुछ मांग लो, या धोती में तो को नहीं। तो भाई क्या बात होगी? या मैंने जगन्नाथ मंदिर में चढ़ानी है, भगवान के लिए बना रखी है, जगन्नाथ महाराज की, वह मंदिर में चढ़ा का हूँ। बहुत रिक्वेस्ट करी, बहन तेने जो मांगे वो उतना दम दे दूं, तेरे 5 गांव में नाम लिख देता हूँ, तो वहां की अध्यक्ष होगी। ने बोली जी कुछ भी दे, मेरी जान लेकर ले सकता है, मैं दू को नहीं। बहुत कुछ कहने के बाद फिर वापस आ गया राजा मुंह लटका के। तो परमात्मा बोले भाई क्या रहा? अगली बहन जी ने यह शर्त रख दी कि या तो दू को नहीं। वह करेगी क्या? परमात्मा बोले कबीर जी कि वह ये कह रही है कि मैं जगन्नाथ के मंदिर में चढ़ा के आऊंगी, मैंने भगवान के लिए वो बना रखी है। तो परमात्मा बोले एक काम कर दे, उस बहन को वहां जाना, ये अपना बैठ चढ़ाने जाओ जगन्नाथ के मंदिर में, उसके लिए पूरी व्यवस्था कर दे, आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। जो वो चढ़ा के आ जाएगी ना वापस ठीक ठाक, फिर मैं तेन वैसे नाम दे दूंगा। उसने बड़ी खुशी हुई, उसने तो खुशी का ठिकाना नहीं है, आपको बात को ना। तो उसने सैनिक भेजे, सिपाही नौकर, अब जाकर बहन जी को कहो आप कब जा रही हो वो धोती चढ़ाने भगवान के दरबार में। महाराज जी पूछ रहे परमात्मा, राजा जी आपके लिए एक ऊंट गाड़ी की व्यवस्था करेंगे, आप जैसे कहोगे ऐसी व्यवस्था, उसमें बैठी जाइए, सैनिक साथ होंगे, रास्ते में कोई दिक्कत ना कर दे अपनी बहन को, और खाने पीने का सामान साथ रख देंगे। तो उसने सैनिक आते दिखे जब डर की कि जबरदस्ती छीन के ले जाएंगे। वह सहम सी रही थी, जब उसने यह बात सुनी तो संकट टला महसूस हुआ। हाथ जोड़ के बोली भाई मैं ना तो किसी ऊँट पर बैठू ना किसी गाड़ी में, मैं तो पैदल जाऊंगी और अपने हाथों चढ़ा के आऊंगी। तो परमात्मा बोले भाई, उसको पता चला ऐसे बोली, परमात्मा बोले उसके साथ 2-3 सैनिक भेज दे ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। वो सैनिक उसके साथ भेज दिए, वो चली गई। ना धोकर सुबह मंदिर में जब धोती चढ़ाई, उस काली मूर्ति को भगवान मानते हैं जगन्नाथ, वह लकड़ी की है, चंदन की, और हाथ टूंडे हैं उसके। मैं खुद देख के आए थे, हम गए थे कई वक्त सिर्फ देखने के लिए। तो वो धोती वहां से उठ कर वह चद्दर और बाहर आंगन में आकर पड़ गई। आकाशवाणी हुई कि हे चंद्र प्रभा, यह धोती जगन्नाथ ने वहां मंगवाई थी तेरे से, वीर सिंह के घर पे। वहां तो तेना चढ़ाई को ना, यहाँ धक्के खाना ही, तो उठा ले इसको। भगवान तो जगन्नाथ तो वहां बैठा है काशी में। बच्चों यू पड़दा पड़ रहा है, जगत का पेख ना पेख्या, धड़ी का नाम ना देखा। वह तो हैरान रहेगी, धोती ठाके सर पर धर ली, वापिस आएगी। परमात्मा वही
वीर सिंह बघेल के घर पे बैठे, पता था वह भटकी आत्मा आवेगी। सैनिक वह बहन सीख दे वीर सिंह, पता चला गुरु जी वहां जा रहे हैं वीर सिंह के घर पर। वहीं पहुंच गए और चरणों में धोती धरकर रोए रोए, डांटी नहीं डटे। वीर सिंह को टेंशन होगी कि इसको किसी ने रास्ते में कुछ कह दिया, और इसे भाई के करन गए थे साथ में निकम्मे, मेरा इन काम बने नहीं। सिपाहियों को अलग दे गया। क्या हो गया बहन को? निकम्मे तुम कहाँ मर गए थे? उन सिपाहियों ने बताया बराजत ऐसे हुआ, इस बहन ने धोती चलाई उस मंदिर में, या धोती उड़ के और बाहर आकर पड़ गई। आकाशवाणी में सब ने सुनी कि जगन्नाथ तो वह वीर सिंह के घर मंगावा था, तेने वहां क्यों नाती ने कमी आके देड़ आई तू। जगन्नाथ तो काशी में बैठा कबीर, वो जगन्नाथ है। ओए होए 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 बच्चों, ये सब है हो रहा था। अब जाके आंख खुलेगी इस जनता की, दुनिया की। तुम्हारा बोलिए भगवान मुझे बहुत माफ कर दो, मैं तो आपको तो गुरु मानू थी, भगवान नहीं। ये परमात्मा बड़ी चौंध तोड़ दी, बड़ी अज्ञान हट गया मेरा, तो माफ करो मुझ पापन ने। कबीर साहब कहते गुरु मानुष कर जान देते नर कहिए अंध हुए दुखी संसार में, फिर अग गए यम के पद। गुरु को मानुष जोग न फिर कर चरणामृत को पान, फिर उस चरणामृत का फायदा क्या दे? एज ए सिंपल मैन मान रहे हो तो। तब परमात्मा ने दोनों की आंख खोली, दोनों को पुनः उपदेश किया, सतनाम का फिर से जाको गुरु भगवान मान के। सार नाम तो मिला ना मिला, बात यह थी कि उनको उनकी फड़क निकालनी थी। सार नाम देवती देना नहीं था किसी को, पर उनको अकल ठिकाने लेनी थी। कबीर इज गॉड, और ये है जगन्नाथ। जगन्नाथ जो दर्शन जाही, काली प्रतिमा बहुन के माही, वह जगदीश न पावे किसी, जगन्नाथ जो घट घट बसी। ये परमात्मा सारी सृष्टि के मालिक है कबीर साहब, सर्वव्यापक है। गोमती गोदावरी नाही, 68 तीर्थ का फल चाही, नहीं पूजे जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। गोमती नदी, गोदावरी नदी, 68 तीर्थ, कहते उनके संगम में ना लेना गोमती और गोदावरी के, वो 68 तीर्थ का फल मिल जा। ऐसा मूर्ख बना रखा है। 68 तीर्थ कहते लाख तीर्थ ना लो को पुण्य को नहीं, वो तो पाप पाप है। ये बंदी छोड़, देख कैसा बजा रखा था हमारे को। अब कति क्लियर कर दिया, नहीं पूज्य जिन संत सुजाना, जाके मिथ्या सब स्नाना। जिन्होंने संत की से पूरा सतगुरु नहीं बनाया, उनके सारे कर्म धर्म सारे मिथ्या व्यर्थ यूजलेस। कोटि यज्ञ अश्वमेध कराही, संत चरण रद सम नाही तुलाही। करोड़ अश्वमेध यज्ञ करो, पूरे संत के चरण की धूल के बराबर भी नहीं। कोटि गौ नित दान जो देही, एक पलक संतन पर भी ले ही। करोड़ गौ दान करे और एक पल पूरे संत की सत्संग में पर भी ले ले, वहां से बुद्धि बदलनी शुरू हो जाएगी। धूप दीप और योग युगता, कोटि ज्ञान क्यों कथ ही मिथ्या। जिन जान्या नहीं पद का भेऊ, जाके संत न रहे बटेऊ। यानी जिन्होंने यथार्थ भक्ति का राह नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? क्योंकि उनके कोई संत मेहमान नहीं रहे, पूरा संत उनको मिला नहीं। तीर्थ व्रत करे जो प्राणी, तिनकी छूटत है नहीं खानी। जो तीर्थ व्रत करते हैं उनकी 84 लाख योनियां में भटकना नहीं मिटेगा। 14 नौमी द्वादश व्रतम,
इनसे जमजोरा नहीं डरतम। 14 नवमी, द्वादश का, पूर्णमासी का, एकादशी का, करवा चौथ, ये जो कुछ भी आठम सातम मनाओ हो, इन तक कोई लाभ नहीं होना। 14 नवमी, द्वादश व्रतम, इनसे जमजोरा नहीं डरतम। करें एकादशी, संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। ये करवा चौथ की कहानी कहती है, यहीं तक सीमित है। एकादशी का व्रत रखते ये गदेरी हुई, ये बंदी छोड़, गधे की यूं नहीं पाऊंगी, ये बंदी छोड़। करे एकादशी संजम सोई, करवा चौथ गदेरी होई। आठवें सातवें करें ली, सो तो हो नीच घर सूरी। ये आठवें सातवें मनाते फिरे ना, ये नीच के घर सूरी को पैदा होंगे। गरीब आन धर्म जो मन बसे है, कोई करो नर नार। गरीब दास जिंदा कहे, सो जासी जम द्वार। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। ओए बच्चों, आँख खोलो, को बड़का बच्चों का ज्ञान नहीं बताया। समर्थ के बेटे गरीबदास जी का, जिसमें आंखों देखना पे कौन। कहे जो करवा चौथ कहानी, तास गदेरी निश्चय जानी। जो करवा चौथ की कहानी व्रत रखे, पक्की गदी बनेगी। नोट कर लो, ऐसा लिखा है। दुर्गा देवी भैरो भूता, रात जगावे हुए जो पूता। पुत्र हो जा, सारी रात ढोल पीटे नाचे गाँव ढेले की तरह, और दुर्गा देवी भैरो भूत इनकी पूजा करें। करें कढ़ाई लपसी नारी, बूढ़े वंश सहित गरबारी। दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म, ता संगति बूढ़े सब नगर में। जिस नगर में, जिस कॉलोनी में, मोहल्ले में, गांव में ये दुर्गा का जागरण होता है, कहते इसकी संगत से इसमें सारा वो पगड़ कॉलोनियां डूब जाती है। क्योंकि वो उसमें सुरीले गाने और अटपट की बातें, नचना, डूंगे मारे, और आम आदमी प्रभावित होकर बड़े गायक लावेंगे, तो उससे प्रभावित होकर सब कहे हमारे भी करियो, कल जागरण मारे करियो। उस पूरी वह छूत की बीमारी सारा फैल जाए। एक समय दास ने आंखों देखा, पहले शुरुआत की बात है, 1995 की बातें। मैं एक अपने भगत के, उसने शाम का बताया, शाम ना उसने भोजन कराया था, वहां से ले गई, और भी कई थे। भगत तक आगे मैं वहीं रुक गया। उसके थोड़ी सी 2-3 मकान छोड़ के दुर्गा का जागरण हो रहा था। गर्मी के दिन थे, बाहर टेंट लगा रखे थे। वो जो गायक थे वो टेंट में रुके हुए थे, बाकी जनता वैसे बाहर बैठी थी। नीचे मैट बिछा रखे थे, ऊपर ला रखे थे पर्दे, टेंट सिंपल ला देते हैं जैसे ऊपर का, और उनका अलग से कक्ष से बना रखे थे गायकों के। तो वो मेरे को बोला, आपने दिखा के डाउंगे जागरण कैसे फंड करते हैं। वो मैं भी उठ कर चला गया, मैं देखते लेना चाहिए। बाबा अंदर तो जाएंगे नहीं, बोला ना, बाहर तो देखेंगे। हम गए तो उस टेंट का थोड़ा सा पल्ला हटाया उसने। उसने कहा कि दारू पी के ई जागा जागरण कर, शराब पी के। उसने एक पैग लाया, दो, और चला। फिर वो लग गया, माता की जय बोलो, अगले बोलो, पिछले बोलो, सारे वो जय बोलो, माता की जय, माता की, सारे बोलो। जोर जोर तो रुके मारे, मैं नहीं सुनिया। ये उसने कड़ा सुना था, दारू पी रहा, आप बन रहे, दुनिया ने मूर्ख बना रहा। मैं नहीं सुनिया, और खूब रुके मारो है, जय माता दी, जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। ये है दुर्गा, या दुर्गा। कहते दुर्गा ध्यान पड़े जिस बगड़म, ता संगति डूबे सब नगर। यो रंग रास बिलास हमारा, हमरी योनि सकल संसारा। हम ज्ञानी हम चातुर चोरा, हम ही 10 सिर का सिर फोड़ा। हमने रावण को मारा, हम ही ज्ञानी हम चातुर चोरा। हम
ये चोर है, इस काल के लोग से तुम्हें चुरा के ले जाएंगे। हम ही हिरना कुश उदर विहंडा, नरसिंह रूप गाज नौखंडा, वर्ता सुर जब वेद चुराए, हम ही बरहा रूप धराए। कहते ये सब हमने किया सारा कुछ। जब प्रहलाद अग्नि में डारे, हम हिरना कुश उदर विदारे। जो प्रहलाद को कष्ट दिया, जो प्रहलाद बांध दिया खंबा, हम नरसिंह रूप धरा प्रचंडा। कि हमने ही उस हिरण्यकशिपु का पेट पड़ा था कि जब भगत तंग किया जा रहा था। हम सुरपति का राज डिगाए, हम ही बलि के द्वारे आए। हम ही त्रिलोक की सब मापी, तासे डरे बलि तन मन कापी। गिरव विष्णु को तो दीन बढ़ाई, हम पूर्ण करतार। गरीबदास जिंदा कहे सकल सृष्टि हमार। स्वर्ग नरक नहीं मृत्यु है, नहीं लोक बंधान। गरीबदास जिंदा कहे सत शब्द प्रमाण। शब्द शब्द रहेगा भाई, दुनि सृष्टि सब पर ले जाई। चलसी कच्छ मचको रंबा, चलसी धोधरनी अटकंबा। चलसी स्वर्ग पताल समूलम, चलसी चंद्र सूर्दोलम। जो आरंभ चले धर्मदासा, पिंड प्राण चलसी घट सुहासा। हे धर्मदास, विष्णु को तो हमने मान बढ़ाई दी, ये सारे हमने किए, कति क्लियर कर दिया। गिर विष्णु को तो दीन बढ़ाई, हम पूर्ण करतार। गरीबदास जिंदा कहे सकल सृष्टि हमार। अब क्या बताते, ये सब नष्ट हो जाएंगे। शब्द शब्द रहेगा भाई, दुनि से ले जाई। चलसी यानी नष्ट हो जाएंगे, कच्छ मचपूरम या धरती और आकाश, ये तेरे स्वर्ग पाताल भी नष्ट हो जाएंगे। जो यहां सृष्टि रची है सब नष्ट होगी एक दिन। धर्मदास चले भिस्त बैकुंठ विशालम, चल सी धर्म राय जनसालम। पानी पौन पृथ्वी नासा, शब्द रहेगा सुंदर। ये एक प्रलय की बात है, जब यहाँ का पृथ्वी ये नष्ट होंगे, तीन लोक नष्ट हो जाएंगे, उस समय की बात है। ये प्रलय महाप्रलय दो तरह के। चले इंद्र कुबेर वरुण धर्मराजा, ब्रह्मा विष्णु शिव चले सब साजा। ये सब खत्म हो जाएंगे, तेरे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नष्ट हो जाएंगे। हम चले आदि माया ब्रह्म ज्ञानी, हम नहीं चले रहे सदा पद परवानी। या तेरी आत्मा भी मरेगी, ज्योत निरंजन भी मरेगा। शब्द स्वरूपी पिंड हमारा, हम नहीं चले चले संसार। हम नहीं मरेंगे, सारा संसार मर जाएगा यहाँ का। जैसे मीन जल में मिल जाई, अवगित लहर लीन पद जाई। जिंद कहे सुनियो धर्मनि नागर, हंस मिलत है सुख के सागर। हरदम है यहाँ संसा सोगम, पल पल रूप मारस भोगम। यह उद्गार नेस हो जाई, सुख सागर जो अमर रहाई। हम हैं अमर लोक के वासी, सदा रहेगा पुरुष अविनाशी। अगम अनाहद अधर्म है नराकार निज नरेश। गरीबदास जिंदा कहे सुनो धर्म उपदेश। बच्चों इतना सारा ज्ञान सुनकर भी धर्मदास की अकड़ ठिकाने नहीं आई। धर्मदास बोलत है बानी, कौन रूप पद कहा निशानी। बच्चों ये सुनते रहियो अमर ज्ञान, अजब गजब ज्ञान मिलेगा आपको। बस परमात्मा आपको मोक्ष दे, बाकी शेष मालिक की दया हुई फिर सुनाएंगे। आपको परमात्मा मोक्ष दे, चरणों में रखे सत्संग।